योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैधकेन यो अपाकरोत तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानो तवोऽस्मि। योग से चित्त का, पद से वाणी का, वैदक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलि बद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र दिए गए, व्याकरण भाष्य दिए गए और आयुर्वेद भाष्य भी दिए गए, इसलिए ऐसा वर्णन इस श्लोक में यहाँ प्राप्त होता है। तो जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा विषय है, योग सूत्र पे आधारित, योग दर्शन, योग शास्त्र पे आधारित यह विषय है। और स्वरूप रहस्य क्या है, स्वरूप क्या है और स्वरूप का रहस्य क्या है, कौन सा स्वरूप हमारा है और कैसा स्वरूप है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आगे के सूत्रों में भी ऐसी ही चर्चा की गई है, लेकिन उससे पहले योग से संबंधी कुछ जरूरी बातें, कुछ जनरल नॉलेज की बातें हम कर लें। तो जनरल नॉलेज आज का यह है कि योग के प्रथम वक्ता कौन थे। योग के प्रथम वक्ता कौन थे, किसे योग का प्रथम वक्ता कहा जाता है। तो योग के जो प्रथम वक्ता थे, वेदों में जो नाम आता है या श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्वप्रथम मैंने यह योग सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। चलो, भगवान तो सर्वप्रथम है ही, लेकिन संसार में महर्षि पतंजलि से पूर्व कोई योग वक्ता किसे कहा गया है। वैसे योग के विषय में कई लोगों ने चर्चा की, उपनिषदों में भी चर्चा आती है योग के विषय में, लेकिन प्रथम वक्ता के रूप में जो नाम आता है वो नाम कौन सा है, किसे प्रथम वक्ता माना गया है। योग का पहला वक्ता श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को योग सिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण से भी पहले, कृष्ण से भी पूर्व योग का ज्ञान देने वाला, योग के विषय में बताने वाला कौन है, योग का उद्भव किसके मुखारबिंद से माना गया है। तो योग वेद काल से भी पहले का है। योग का ज्ञान वेद काल से पहले और वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक सभी ऋषि, संत, विद्वान, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि योग की महिमा को मानते हैं। योग के आदि वक्ता मतलब प्रथम वक्ता कहे जाते हैं हिरण्यगर्भ। श्रेय दिया जाता है हिरण्यगर्भ को। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, हिरण्यगर्भो योगोरस्य वक्ता नान्य पुरातनः। विद्यार्थी ध्यान देंगे, परीक्षार्थी ध्यान देंगे, उनसे परीक्षा में अगर प्रश्न उठता है कि योग के आदि वक्ता कौन है, तो उनका नाम होगा हिरण्यगर्भ। अब सूर्य का नाम भी हिरण्यगर्भ है, तो यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि सूर्य ने दिया, सूर्य प्रथम वक्ता हुए। तो हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। महाभारत में भी श्लोक आते हैं इस विषय में। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना। सांख्यस्य वक्ता, सांख्य के वक्ता कौन है, तो कपिल परमर्षि, सौच्यते परम ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि कपिल, भगवान कपिल, वह सांख्य के प्रथम वक्ता हैं। लेकिन योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भो योगस्य
वक्ता नान्य पुरातनः, महाभारत में भी ऐसा श्लोक पाया जाता है। अद्भुत रामायण में भी हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, अद्भुत रामायण में भी ऐसा वर्णन हमें मिलता है। इस प्रकार से कई जगहों पर हिरण्यगर्भ का नाम श्रीमद्भागवत महापुराण में भी, इदम ही योगेश्वर योगेन पुनः हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत निरंत काले त्वयि निर्गुण मने भक्त्या दिधितो अंजभक्त दुष्कलेवर। तो इस प्रकार से अर्थात योगेश्वर मनुष्य अनंत काल में देहाभिमान त्याग कर अपने निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता बताई है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसित सादाधार पृथ्वी धामु तेमाम कस्मै देवाय द्वैषा विधेम। ऋग्वेद, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल से है। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ का नाम आता है कई जगहों पर। हिरण्यगर्भ ने यह योग के वो प्रथम वक्ता कहे जाते हैं। ठीक, प्रथम वक्ता। अब हिरण्यगर्भ के कई अर्थ भी होते हैं। हिरण्यगर्भ के कई अर्थ भी। हिरण्यगर्भ का अर्थ सूर्य तत्व रूप में, ऋषि रूप में, ठीक ना। और दूसरे हिरण्यगर्भ बुद्धि या महत तत्व को भी हिरण्यगर्भ कहा गया है। फिर आचार्य हिरण्यगर्भ भी हुए हैं। भगवान शिव के शिष्य हिरण्यगर्भ हुए हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा ऋषि के पिता हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी को भी हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो हिरण्यगर्भ, आचार्य हिरण्यगर्भ या स्वयं शिव के शिष्य स्वयं भगवान सूर्य, उनको भी हिरण्यगर्भ कहा गया है। इसीलिए सर्वप्रथम प्राचीन काल से योग का प्रारंभ सूर्य नमस्कार से है। सर्वप्रथम आप सूर्य को नमस्कार करें और फिर योग समाधि की ओर आगे बढ़ें। और योग स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला है। योग स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला है। योग के माध्यम से क्या होता है? स्वरूप की उपलब्धि होती है। स्वरूप क्या है? स्वरूप निर्गुण तत्व है। योग के माध्यम से स्वरूप की उपलब्धि होती है। स्वरूप ही तो निर्गुण तत्व बनता है। तो हिरण्यगर्भ प्रथम वक्ता के रूप में प्रसिद्ध है। तो परीक्षार्थियों के लिए यह प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि आदि वक्ता योग के कौन? तो हिरण्यगर्भ हैं। और योग, उनके अनुसार योग का उद्देश्य स्वरूप की उपलब्धि है। और यहां पर निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि। और यहां पर पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन चित्त वृत्तियों के निरोध से मिलता क्या है? तो महर्षि पतंजलि आगे क्या लिखते हैं? वह लिखते हैं, जो सूत्र है तीसरा सूत्र, तदद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानाम, उस समय दृष्टा की अपने रूप में ही स्थिति हो जाती है। अर्थात स्वरूप क्या है? चित्त वृत्ति निरोध से स्वरूप का दर्शन होता है। चित्त वृत्ति निरोध से स्वरूप की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? चित्त को हमने कहा था एक तालाब है चित्त, और उस तालाब में अनेकों तरंगे उठती हैं, अनेकों वृत्ति तरंगे उठती हैं। आप पत्थर डालते हो, उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारे पत्थर एक साथ डाल दोगे तो अनेकों तरंगे, और तरंगे आपस में टकराएंगी। उनके टकराने से नई तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। फिर तरंगे अपने अहंकार रूपी सीमा से भी टकराएंगी, बाउंड्री से। वहां से टकराकर भी एक विपरीत तरंग उत्पन्न हो जाएगी। तो एक तरंग से अनेकों तरंगे बननी शुरू हो जाती हैं।
एक विचार आता है और उसके कारण दूसरे नए विचार उत्पन्न होते हैं, कई विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, फिर एक के बाद एक। तो तरंगों का यह साम्राज्य इस प्रकार से चलता है। लेकिन तरंगों के होने के कारण बहुत सारी तरंगे जब बनना शुरू कर देती हैं, तो उन तरंगों के कारण, उन वेव्स के कारण क्या होगा? जो तालाब का वास्तविक स्वरूप है, जो उसका आधार है, जो उसका तल है, जो बेसिन है, उसका तल ही तो उसकी पहचान है, तभी तो उसका नाम तालाब है। तो उसका जो बेसिन है वो आपको दिखाई नहीं दे सकता, वो आप उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तालाब के अंदर बहुत पत्थर फेंके जा रहे हैं, तालाब गंदा भी हो रहा है और तालाब में बहुत पत्थर भी जा रहे हैं। तो कई तरंगे उत्पन्न हो जा रही हैं, बार बार वो स्पंदित हो जा रहा है, बार बार उसमें स्पंदन पैदा हो जा रहा है। और जब बार बार स्पंदन पैदा हो जाता है तो वो तालाब डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसके तल को देख पाना यह संभव नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। लेकिन जिस समय अब पत्थर फेंकने बंद हो गए, तरंगों का निरोध हो गया, नो वेव्स, कोई वेव्स नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कामनेस आ गई, शांति आ गई। और जैसी शांति आ जाएगी, तालाब के पानी का जो सतह है वो शांत हो गया, उसमें जो वेव्स क्रिएट हो रही थी अब वो वेव्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। तो फिर क्या होगा? फिर उसका जो तल है वो साफ साफ दिखाई देगा, और वही उसका स्वरूप है। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि दृष्टा की जो स्थिति है स्वरूप में हो जाएगी। वो फिर बाहर के पत्थरों को नहीं देखेगा, बाहर की तरंगों की ओर उसकी दृष्टि नहीं होगी, अपने तल की ओर होगी, अपने आधार की ओर होगी। वह अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेगा। योगा इज द रियलाइजेशन ऑफ योर रियल सेल्फ। योगा इज द रियलाइजेशन ऑफ योर रियल सेल्फ। योग का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। तो क्या हम अभी अपने आप को जो जानते हैं, क्या हम वो नहीं हैं? यह भी प्रश्न उठता है। क्या जो अभी हम अपने आप को जानते हैं, क्या हम वो नहीं हैं? तो हम हैं कौन? हमारा स्वरूप क्या है? तो महर्षि पतंजलि आगे क्या लिखते हैं? महर्षि पतंजलि इन सूत्रों में लिखते हैं कि तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि यदि तुम चित्तवृत्ति का निरोध कर लोगे, यदि तुम चित्तवृत्ति का निरोध कर लोगे, तो तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा स्पष्ट। तुरीय अवस्था में यहां प्रवेश होता है। जब स्वरूप का दर्शन होता है, स्वरूप का साक्षात्कार होता है कि हम त्रिगुणातीत हैं, हम स्वच्छ हैं, निष्कलंक हैं, हमारे अंदर गुणों का कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई भावनाओं का कोई तरंग नहीं है। तो स्पष्ट जो क्लियर विजन बनेगा, वहां पर साफ में जो रियल आइडेंटिटी है, जो रियल सेल्फ है, रियलाइजेशन ऑफ रियल सेल्फ। तो अभी हमारा सेल्फ क्या है? रियल सेल्फ नहीं है। तो महर्षि पतंजलि पूछते, भाई अभी क्या स्वरूप नहीं है? अभी जिस रूप में हम अपने आप को जानते हैं, क्या वो स्वरूप नहीं है? तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में क्या कहते हैं इस विषय में, आइए देखते हैं। अगले विषय में वो कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। दूसरे समय में वृत्ति के सदृश ही स्वरूप होता है, अर्थात जैसी वृत्ति होती है वैसा स्वरूप होता है। तो ना जाने हमारे कितने स्वरूप बन गए।
वृत्ति के जब लहरें चल रही हैं ना, जब पत्थर मारे जा रहे हैं तालाब में और लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तो वो लहरें ही उसका स्वरूप है, लहरें ही उसका स्वरूप है। लेकिन जैसे ही लहरें शांत हो जाएंगी, लहरें गायब हो गई, तो तालाब का तल दिखाई देगा। और जब तक लहरें हैं, जब तक उसमें वेव्स क्रिएट हो रही हैं, तब तक तालाब का तल नहीं दिखाई देगा, उसका विजन नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही लहरें शांत हो जाएंगी, लहरें जैसे ही शांत हो जाएंगी, तो तालाब का तल दिखाई देगा। तो जब लहरें नहीं हैं तो उसका स्वरूप तालाब का तल होगा, लेकिन जब लहरें हैं तो उसका स्वरूप वो लहरें ही होंगी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी लहरें होंगी वैसा स्वरूप हो जाएगा। लहरें बड़ी हैं तो तालाब का स्वरूप भी ऐसे ही दिखाई देगा, भाई बड़ी लहरों वाला है, मोटी लहरों वाला है। लहरें छोटी छोटी रिपल्स हैं, छोटी छोटी रिपल्स हैं, तो फिर क्या होगा, स्वरूप भी वैसे ही दिखाई देगा। वैसे ही जीव का स्वरूप, वृत्तियां ही उसका स्वरूप हो जाएंगी। जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, जब तक वह तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा अपने रियल सेल्फ को जान नहीं लेता, तब तक यह वृत्तियां ही उसका स्वरूप हैं। और उन वृत्तियों में वो अनेक अवस्थाओं में हो सकता है। अगर वो मूढ़ अवस्था में है तो मूढ़ ही उसका स्वरूप है, अगर वो क्षिप्त भूमि में है तो क्षिप्त ही उसका स्वरूप है, यदि वो विक्षिप्त भूमि में है तो विक्षिप्त ही उसका स्वरूप है, और यदि वो एकाग्र भूमि में है तो एकाग्र ही उसका स्वरूप है। लेकिन जब वो निरुद्ध भूमि में है तो फिर वह वास्तविक स्वरूप होगा निरुद्धावस्था में जाकर। निरुद्धावस्था में जाकर उसका वास्तविक स्वरूप होगा। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि पंच वृत्तियों की बात करते हैं। यदि वो निद्रा में है तो निद्रा ही उसका स्वरूप होगा, यदि वो स्वप्न में है तो स्वप्न ही उसका स्वरूप होगा, यदि वो विकल्प में है तो विकल्प ही उसका स्वरूप हो जाएगा, स्मृति में है तो स्मृति ही उसका स्वरूप हो जाएगा। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही उसका स्वरूप होगा। जैसी चित्त की वृत्ति होगी, जैसी चित्त की अवस्था होगी, वैसा ही उसका स्वरूप बन जाएगा भाई। नहीं तो जब कोई वृत्ति नहीं होगी, वृत्ति का संपूर्ण निरोध हो जाएगा। चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो रियलाइजेशन ऑफ रियल सेल्फ होगा। योगा इज द रियलाइजेशन ऑफ रियल सेल्फ। तो अपने मूल स्वरूप को जानना, यह योग का उद्देश्य है। अन्यथा आपका जो स्वरूप है वह वृत्ति के अनुसार है। क्रोध हावी है तो क्रोध रूप आपका स्वरूप हो जाएगा, काम हावी है तो काम रूप आपका स्वरूप हो जाएगा, लोभ में लोभ रूप, मोह में मोह रूप। तो जैसी वृत्ति हावी हो जाएगी वैसा ही आपका स्वरूप हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत फेमस कोटेशन है, वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी। जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बन जाएंगे, वही आपका रूप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी वृत्ति होगी वैसा आपका। यदि कब किस कंडीशन में, महर्षि पतंजलि कहते हैं तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वारूप्यम इतरत्र, अर्थात वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा तो उस समय जो दृष्टा का रूप है वह कैसा होगा, वृत्ति के अनुसार होगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यह चौथा सूत्र है, तो बड़ा रहस्यमय सूत्र है। तीसरा सूत्र में वो लिखते हैं तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि चित्तवृत्ति निरोध से स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्वरूप की क्या स्थिति है, वृत्ति सारूप्यम। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही स्वरूप होगा।
यह स्वरूप रहस्य है। तो कहने का मतलब जैसी वृत्ति हुई वैसा स्वरूप हुआ। इसका मतलब वृत्ति के वशीभूत जो स्वरूप है वो रियल नहीं है, वो वृत्तियों के वशीभूत है, वो संस्कारों के वशीभूत है। वृत्तियों के वशीभूत जो स्वरूप है वो रियल नहीं है, क्योंकि वो तो थॉट से, आपके विचार, आपके संस्कार के ऊपर, आपकी मनबुद्धि पर जो वृत्तियां हावी हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्वरूप बन रहा है। वो रियल नहीं हो सकता। रियल कौन सा होगा? जब योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो रियल सेल्फ वहां पर मिल जाएगा। रियल सेल्फ ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा ही ब्रह्म होगा, वहां अहम ब्रह्मास्मि होगा। ठीक है, वहां होगा तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, तुझमें मुझमें, मुझमें तुझमें एक अंतर कैसा, वहां जाकर ये मिलेगा। तो व्यक्ति को चाहिए, जिज्ञासु को चाहिए कि वह अभ्यास करे और स्वरूप की उपलब्धि करे। स्वरूप का दर्शन आनंद से भरा हुआ होगा, आनंदमयी होगा। स्वरूप का दर्शन आनंद से भरा हुआ होगा, शांति से भरा हुआ होगा। ठीक है, स्वरूप की उपलब्धि इस प्रकार से होगी। स्वरूप आनंदमय शांत होगा। तो हम उस स्वरूप तक पहुंचे तो हमें योग साधना के मार्ग से गुजरना होगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध के मार्ग से हमें गुजरना होगा। वो मार्ग को अपनाना पड़ेगा योग का, तब जाकर वास्तविक स्वरूप को हम जान पाएंगे। नहीं तो अभी तो हमारे अनेकों वृत्तियां हम पर हावी हैं, उन वृत्तियों के अनुकूल ही हमारा स्वरूप है। ठीक है, तो यह स्वरूप का रहस्य है। तो वृत्तियों के अनुरूप जो स्वरूप बन रहा है वो स्वरूप नहीं है, वह मॉडिफाइड स्वरूप है, वह मॉडिफिकेशन है। मॉडिफाइड है, नॉट रियल। मैनिपुलेटेड है, वृत्तियों के द्वारा मैनिपुलेटेड है, मॉडिफाइड है वृत्तियों के द्वारा, वो रियल सेल्फ नहीं है। तालाब में लहरें उठ रही हैं, वो लहरें उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अरे लहरें तो पत्थर फेंकने से बन रही हैं भाई। लहरें कैसे बन रही हैं? पत्थर फेंकने से बन रही हैं, अशुद्धि से बन रही हैं, शुद्धि से नहीं बन रही हैं। तो लहरें उसका स्वरूप बन जाती हैं, तालाब का स्वरूप लहरें बन जाती हैं, लेकिन तालाब का स्वरूप लहरें हैं नहीं। कोई नहीं कह सकता कि तालाब का स्वरूप लहरें हैं। वो तो पत्थर फेंकोगे तो लहरें क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई पत्थर ना फेंका जाए और लहरें बिल्कुल ना बने तो जाकर तालाब का असली रूप दिखाई देगा। पर्दे पे फिल्म देखते हो, पर्दा तो नहीं देखते, लेकिन फिल्म रुक जाएगी तो पर्दा दिखाई देगा कि भाई ये असली चीज है। वो फिल्म तो ऐसे ही आई और गई, ये पर्दा यहीं पर है, यहीं रहेगा। वो फिल्म असली नहीं था जो पर्दे पे चल रहा था, असली तो ये पर्दा है। ठीक है, तो यह हमें विचार करना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आपके कमेंट्स को देख लेते हैं। तो स्वरूप का रहस्य महर्षि पतंजलि प्रकट कर रहे हैं तीसरे और चौथे सूत्र में। हमने पहला सूत्र भी देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा चौथा आज देख लिया। आगे ऐसे ही बहुत सारे रहस्य, मन के रहस्य, और वो हमारे अपने निजी रहस्य हैं। योग सूत्र की यही विशेषता है कि वो आत्म अध्ययन है, अपने आप को पढ़ना हमें सिखाता है कि खुद को जानो, खुद को पढ़ो तुम क्या हो।
तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। योग सूत्र हमें ये बार बार विवश करता है कि जानो, अरे जो तुम अपने आप को समझ रहे हो ये सब तुम्हारी वृत्तियां ही तो हैं, ये सब तुम्हारी वृत्तियां ही तो हैं। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, चैतन्य रूप, आनंद रूप, वह तो तुम्हारे भीतर है, अंदर है। उसको जानो तुम, उसको जानने की आवश्यकता है, तो उसको स्वरूप कहा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन उपस्थित है। बिमला शाह जी, बहुत अभिनंदन है आपका। अपूर्व विश्वकर्मा जी, नवजोत नाथ जी, शंकर प्रसाद जी। जी हाँ, स्वरूप मीन्स हम ब्रह्मास्मि ही होगा। ठीक है, लेकिन ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, आत्मा ही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम जानेंगे कैसे? तो योग के माध्यम से चित्तवृत्ति निरोध हो जाने पर वह रियल सेल्फ, वह जो ब्रह्म है, वो हमारे सामने होगा, उसका साक्षात्कार होगा। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन। अवधेश कुमार जी, चितरंजन बरुआ, विनोद के सूद, नरसाराम जी, शिखर शर्मा जी, रेणु भंडारी जी, विष्णुचंद्र मौर्य, उषा श्रीवास्तव जी, संतोष गुप्ता, विजय बाला, बिंदेश्वरी मिश्रा जी, कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है। विनीता अग्रवाल जी, श्वेता राय सिन्हा, बहुत अभिनंदन है आपका। कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी, ओम नमः शिवाय। कांता देवी, समाधि में युक्त योगी मृत को जीवित कर्ण वर्षा करना या रोकना, किसी को रोग प्रेत बाधा दूर करना आदि कर सकता है। सिद्ध योगी कर सकता है। मस्तराम जी, ओम ब्रह्म, यू आर सेम एज माई गुरु जी। राम लखन राजपूत जी। कांता, क्या वह अपने सूक्ष्म शरीर से उच्च लोक जैसे वैकुंठ? सिद्ध योगी कर सकता है। चंद्रेश्वर पांडे जी, पवन कुमार गुप्ता, स्मिता सावंत, जलाराम रायका, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन। शिवम भट्ट जी, पंकज सोनी, मनीष पटेल, विक्रम सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, MK पीडी, अमन कक्कर, राम विलास जी, नवजोत नाथ जी, कन्हाई कुमार जी, राजेंद्र चौहान, राजू पाल जी, अर्जन भाई चौहान जी, राकेश मराठे जी, घनश्याम सरोदे, अशोक गोयल, मुकेश राठौड़, गौतम दास, हीरालाल यादव जी, कमलेश उपाध्याय जी, संतोष देवी, रतन सिंह जी, राहुल तिवारी जी, नीलम सुखीजा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। राहुल तिवारी, हरीश डंगवाल, चंद्रेश्वर पांडे, रामविलास जी। स्वरूप का दर्शन या अनुभव क्या होगा? आनंद होगा, आनंद, परम शांति और आनंद, शून्यता का अनुभव। वो यहां पर दर्शन क्या किसी ज्योति रूप में नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां पर स्वरूप ज्योति रूप में दर्शन की बात नहीं है, वो आनंद की अवस्था है। वो जो अवस्था है ना, घुलने की अवस्था। हठ पर दीपिका में जो योगी स्वात्मा राम जी ने कहा कि नमक की ढेली पानी में डाल दो घुल जाएगी, वैसे ही जीव जो है ब्रह्म में घुल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी, एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से स्वामी विवेकानंद जी को स्पर्श किया तो क्या हुआ? वो शून्य में जाने लगे। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण संसार शून्य में समा रहा है, सारी अनुभूतियां जीरो हो रही हैं, जीरो हो रही हैं। वो अद्भुत अनुभव है। नादानुसंधान में, नादानुसंधान हठ प्रदीपिका में योगी स्वात्मा राम जी उसी का तो वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप का दर्शन होगा तो स्वरूप कोई आमने सामने कोई पराई वस्तु की तरह नहीं होगा, वो अपनी ही अवस्था होगी, वो एक अपनी ही अवस्था। अगर लहरें बंद हो गई तो तालाब की अपनी एक अवस्था है जहां सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस तालाब की अपनी ही अवस्था है कि वो शांत है, और उसकी अपनी ही अवस्था थी जिसमें बहुत सारी लहरें थी। ठीक, तो वो बिल्कुल शांत और शून्यता का अनुभव होगा। ठीक है, केवली अवस्था हो जाएगी, केवली अवस्था, केवली अवस्था। यहां पर स्वरूप, कुछ लोग ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जी यहां पर क्या ज्योति, अरे ज्योति उति तो बहुत प्रारंभिक चीजें हैं।
श्वेतास्त्रोपनिषद में तो लिखा कि ये प्रारंभ में ही हो जाता है ये सब चीज़ें, ज्योति दर्शन होना, फिर बाद में जो दिव्य नाद बिंदु, किसे कहा, नाद सुनाई देना और अमृत का अनुभव होना। ठीक है, तो वो नाद ले जाता है, नादा अनुसंधान करना, मतलब उस नाद पर रिसर्च करो, जो आपको सुनाई दे रहा है उसको ध्यान से सुनो, योग करो, उसमें लय हो जाओ। तो वो एक लय की अवस्था है जिसके लिए कहा जा रहा है स्वरूप। ठीक है, उसमें शून्यता का अनुभव होगा और अपने आनंद, हमारा जो स्वरूप है वही आनंद रूप है, तो आनंद की अनुभूति, तो आनंदमय अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पंचमय कोश में आखिरी कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का कोई उसका क्रिएटर नहीं है, वो खुद बना है, एक स्वयंभू है वो आनंदमय कोश। उपनिषदों में अगर पंचकोश का वर्णन आता है, तैत्तिरीय उपनिषद और फिर आपके विवेक चूड़ामणि में भी पंचकोश का वर्णन है, तो अन्नमय कोश का धारक प्राण, प्राण का मन, मन का विज्ञान और विज्ञान का आनंद, और आनंद से परे कुछ भी नहीं। तो उस आनंद, उसका स्वरूप आनंदमय होगा, यही इसका उत्तर है। सभी जीव ब्रह्मलीन में एक है, बिल्कुल एक है, ब्रह्म रूप में सब एक ही हैं। एक त्यागी जी, राहुल तिवारी जी, हम इसी में फंसे हैं, वृत्तियों में, बिल्कुल। मनीष जादव, राकेश चंद्र शर्मा, गुरु जी, क्या हम जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, क्या हमें प्रारब्धवश वही स्वरूप मिलेगा? चिंतन नहीं, चिंतन और कर्म जब दोनों होगा तो उसके अनुसार प्रारब्ध निश्चय होगा। स्वरूप का साक्षात दिखता है, जी हाँ, आनंदमय रूप में वो अनुभव होता है। राहुल तिवारी जी, कांता देवी, लकी आर्यन, राहुल तिवारी, संदीप अरोड़ा, पुष्पा भाटी, विक्रांत चौधरी। इतरत्र का अर्थ क्या है, क्या समझ रहे हैं? वृत्ति सारूप्यम, इसके इतर दूसरे समय में, इस समय में इतरत्र का मतलब स्वरूप से अलग होकर, दूसरे समय में जब चित्तवृत्ति का निरोध आपने नहीं किया है, जिस समय चित्रवृत्ति का निरोध आपने नहीं किया है, उस समय में आपका स्वरूप क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि वृत्ति ही स्वरूप बन जाएगा। तो इतरत्र का मतलब होता है कि जब ऐसा नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, जो पहले कहा गया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये श्लोक, ये जो सूत्र हैं, ये कैसे चल रहे हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ठीक ना, इतरत्र। तो दूसरे समय में जब आपने चित्त का निरोध नहीं किया तो आपका स्वरूप उस समय क्या होगा? यदि तरंगों का निरोध नहीं हुआ और तालाब में तरंगे ही उत्पन्न हो रही हैं तो उसका स्वरूप उसकी तरंगे ही बन जाएंगी। वैसे ही यदि चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हुआ, इतरत्र का मतलब है यदि चित्रवृत्ति का निरोध नहीं हुआ तो वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति ही स्वरूप बन जाएगा फिर। ठीक है, आईजे मल्होत्रा जी, परमार्थ श्री राम, जो जिसका चिंतन करता है उसका वही स्वरूप हो जाता है। स्वरूप दर्शन अर्थात जैसा चित्त वैसा दर्शन। साकार ब्रह्म का चिंतन करने वाला साकार ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन करता है। ठीक है, लेकिन सब वृत्ति स्वरूप है, संपूर्ण सगुण विषय वृत्ति स्वरूप ही है, क्योंकि वो सगुण है, त्रिगुणों से, त्रिगुण के वशीभूत है वो। तो तीन गुणों के साम्राज्य में है, लेकिन जो स्वरूप है, जो रियल सेल्फ है, जो चित्तवृत्ति निरोध से जिस स्वरूप का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, वह जो स्वरूप है वह त्रिगुणातीत है, वो तीन गुणों से परे है। करणपासी ओम शांति प्रभु, मुझे ध्यान में नेत्र दिखते हैं तो मुझे देखते हैं, तो वो क्या मेरा स्वरूप है? जी नहीं। नेत्र दिखना, प्रकाश दिखना,
यह सब कोई स्वरूप नहीं है। यह ध्यान मार्ग में बस मिलने वाली चीजें हैं। इनसे आगे बढ़ जाने पर शून्य अवस्था जब बनती है, जब कोई वृत्ति नहीं होती है, तब स्वरूप की उपलब्धि होती है। ट्राइंग टू गेट इंस्पायर्ड बाई बट सो फार दैट अट्रैक्शन इज मिसिंग एंड नाउ वो ट्राई नेक्स्ट। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कोशिश तो करना ही पड़ेगा। राम गोपाल जांगीर जी, लखिंद्र राम जी, कांता देवी, पूर्ण सिद्ध पुरुष कैसे बने? योग साधना कीजिए। मुझे संशय है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, तो फिर ये क्यों कहा गया कि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है और विशाल से अति, वो ब्रह्म के लिए ही तो कहा गया ना। ये योगी का अनुभव है। जो उस शून्य का अनुभव कर लेगा वो बोलेगा कि भाई वो विशाल से भी विशाल है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ठीक है, तो देख के थोड़ी ना बोला। देखने की तो सीमा होती है, कहां तक देख लेगा? वो तो उसके देखने के सीमा के भी परे है। तो ये योग अनुभूति है, अपने योग साधना के अनुभव से बोला। वेद कहां से आए? वेदों का लेखक कौन है? वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात कि वेदों का कोई लेखक नहीं है। नो राइटर ऑफ वेदास। ठीक है, तो वेदों का कोई लेखक नहीं है, वेद अपौरुषेय हैं। तो वेद आए कहां से? ऋषियों ने नहीं कहा कि हमने लिखा है। क्यों? तो वेद ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हुए। तपस्या करने वाले ऋषि, योग साधना में लीन ऋषि, उनके हृदय में जो अनुभूतियां प्रकट हुई, जो ज्ञान प्रकट हुआ, सूक्ष्म ज्ञान, प्रकृति का संपूर्ण रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया। जी हां, आप कहते हो ज्योति दिखाई, अरे ज्योति दिखाई देना बहुत बड़ी बात नहीं। आपके घट के भीतर प्रकृति सारे रहस्य को ही प्रकट कर देगी, अपना रहस्य खोलेगी। और बहुत सारा ज्ञान बिना पढ़े भी हो जाएगा। योगियों को हो जाता है बहुत सारी बातों का ज्ञान। ठीक है, तो ये अवस्था बनती है। तो इसीलिए किसी ने देखा नहीं तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का कहने का मतलब क्या है? अनुभव किया, उस शून्य का अनुभव किया, तब बताया कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल। शून्य से बड़ा विशाल क्या हो सकता है? और शून्य से सूक्ष्म क्या हो सकता है? तो स्वरूप की उपलब्धि की उन्होंने। इस संपूर्ण त्रिगुण वृत्तियों का निरोध करके जो अवस्था बनती है वह स्वरूप है। उसे शून्य नहीं कहा गया, शून्य बौद्ध दर्शन में कहा गया है, लेकिन यहां पर स्वरूप कहा गया है। अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है अद्वैत सिद्धांत में, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में स्वरूप कहा गया है। आपको स्वरूप का साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन ऑफ योर रियल सेल्फ। ठीक, लकी आर्यन जी। ठीक, तो यह समस्या है, तो इसको समझना है। कांता देवी जी, सर समाधि से वापस नहीं लौटे हैं क्या? ये क्या प्रश्न का क्या मतलब है? समाधि से वापस नहीं लौटे हैं क्या? तो संपूर्ण जो सिद्धियों का प्रसार है उसके अंतर्गत सिद्ध योगी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ विराम देंगे और कल फिर अगले सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। कल से हम अगले सूत्र पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अगले सूत्र से और एक नई चर्चा शुरू हो रही है योग सूत्र की चर्चा। मानसिक जो मनोदशा है, जो मन की स्थिति है, उसी पे आधारित चर्चा है। लेकिन चर्चा आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, बड़े बड़े रहस्य सामने आएंगे। संयुक्ता पटेल जी, बहुत अभिनंदन है आपका। तो इस तरह से स्वरूप को समझना चाहिए।
जो विद्यार्थी हैं वो भी सुने, और प्रतिदिन योग के विषय में, आज योग के उद्भव के बारे में चर्चा हुई कि योग के आदि वक्ता कौन है, तो हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता कहा गया है। जरूर याद रखें परीक्षा देने वाले। स्वरूप क्या है? चित्तवृत्ति। प्रश्न क्या पूछा जाएगा परीक्षा में कि चित्तवृत्ति निरोध से पूर्व स्वरूप की स्थिति कैसी है, वृत्ति सारूप्यम, और कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको टिक मार्क करना होगा। ठीक, समझ गया? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक सूत्र और इन सूत्रों का पाठ भी किया जाता है। इन सूत्रों का पाठ भी करने का प्रचलन है। ठीक, तो इनको पढ़ना भी चाहिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। प्रथम सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तीसरा है तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। चौथा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इस तरह से कल हम 5वें सूत्र पे काम करेंगे। 5वें सूत्र पे कल से व्याख्या शुरू करेंगे। 5वें के साथ और भी सूत्र हैं जो उनको कल लिया जाएगा। एक ही विषय पर है तो उनको साथ में लिया जाएगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं अभी आप सभी से। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। जुड़े रहें, बने रहें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपको लगता है कि हाँ, हमें श्रेष्ठ वीडियो प्राप्त होता है, अच्छा मटेरियल यहाँ से मिलता है, जरूर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सनातन धर्म में शिक्षा की कमी है। कौन सी शिक्षा की? अपनी शिक्षा की, शास्त्र सम्मत शिक्षा की कमी है, आध्यात्मिक शिक्षा की भारी कमी है। और जो शिक्षा है उसके ऊपर गुरुडम का ग्रहण लगा हुआ है। जो थोड़ा बहुत धर्म के बारे में लोग जानते हैं, तरह तरह के संस्थाएं और तरह तरह के संस्थाओं में जाकर और वहां पर संस्थान की बाउंड्री में ही सारा काम करते हैं। जो रियल नॉलेज है शास्त्रों के अंदर वो सामने ना लाकर बस संस्थान विकास में ही लगे रहते हैं। तो उससे बचना है। उससे हमारी शास्त्र सम्मत शिक्षा का ह्रास हो रहा है। तो शास्त्र सम्मत शिक्षा हमें मिले और हम अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएं, उसके महाविज्ञान को समझ पाएं। और इसी का उद्देश्य लेकर ऑनलाइन फिलॉसफी कोर्स लॉन्च किया जाएगा। कल इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि यह कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा, इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपको इसके विषय में जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी आज इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।